ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ईश्वरीय सेवा का दरवाज़ा खोल दिया। इस विषय पर भ्राता रमेश जी भाऊ विश्वकिशोर के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार बताते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दादा विश्वकिशोर बहुत ही निष्ठावान और ब्रह्मा बाबा के प्रति असीम श्रद्धा रखने वाले थे। उन्होंने हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कराया। ईश्वरीय सेवा का दरवाज़ा खोल दिया। एक बार मैं अपने घर में भोजन कर रहा था और दादा विश्वकिशोर बैठे थे। मैं तो बाबा को याद कर भोजन कर रहा था। मैं सोच रहा था कि दादा मेरे घर में खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वे खाने के बारे में बहुत धारणा मूर्त थे। परंतु अचानक ही मेरे सामने डाइनिंग टेबल पर आकर दादा ने कहा, रमेश भाई, मुझे खाना ऑफ़र नहीं करोगे? मैंने कहा, दादा आपको कैसे खाना ऑफ़र करूं? हम तो गृहस्थ में रहते हैं और आप सेंटर पर रहते हैं। आप हम गृहस्थियों के पास कैसे भोजन करेंगे? तब दादा विश्वकिशोर ने कहा, नहीं रमेश, आपके घर में सब पवित्र है। आप निमित्त मात्र गृहस्थ व्यवहार संभाल रहे हो। बाकी आपके घर और सेंटर में कोई फ़र्क नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ खाना खा सकता हूँ। परिणाम स्वरूप मैंने फ़ौरन अपनी माताजी और उषा को कहा कि दादा भी खाना खाएंगे, आप उनके लिए थाली परोस दो। उस दिन हमारे घर में ऊंधिया की सब्जी बनी थी, उसमें आलू भी थे। मैंने उषा को कहा कि सिंधी लोग आलू नहीं खाते, इसलिए दादा को आलू नहीं देना। तो दादा ने कहा, नहीं रमेश जी, मुझे तो आलू अच्छे लगते हैं, मैं खा सकता हूँ। इस प्रकार दादा विश्वकिशोर ने हमारे घर भोजन स्वीकार कर हमारे लिए ईश्वरीय सेवा का दरवाज़ा खोल दिया और तब से हमारे घर में बहन भाई खाना खाने लगे। दादा विश्वकिशोर के इस अनुभवयुक्त बोल से नैतिक प्रेरणा पाकर ही मैं मातेश्वरी जी को मुंबई में आने और हमारे घर ठहरने का निमंत्रण दे सका और मातेश्वरी जी हमारे घर 18 मास तक रहे। ड्राइविंग की परीक्षा। सन 1957 में हमने ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी को मुंबई आने का निमंत्रण दिया। आने से पहले दादा विश्वकिशोर मुंबई आए और मुझे सुबह फ़ोन किया कि रमेश भाई, मुझे ईश्वरीय सेवार्थ कहीं जाना है, इसीलिए आप अपनी कार लेकर मेरे पास आ जाओ। मेरे साथ कार में बैठकर दादा कुछ मील दूर तक चले, फिर कहा, रमेश जी, मैं कागज़ तो सेंटर पर ही भूल आया हूँ, आप कल आना, हम कल जाएंगे। फिर मैं दादा को वापस सेंटर छोड़कर आया। दूसरे दिन भी ऐसा ही ड्रामा हुआ। दादा विश्वकिशोर गाड़ी में बैठे, फिर कहा कि मुझे दूसरी जगह जाना है। फिर मैंने उन्हें सेंटर पर वापस छोड़ा। इस प्रकार 3-4 दिन लगातार ऐसा ही चलता रहा। 5वें दिन दादा ने मुझे कहा, रमेश, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो आपके कहने पर आता रहा। तो दादा ने कहा, रमेश, मैं आपकी ड्राइविंग की परीक्षा ले रहा था कि आपकी गाड़ी में ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी बैठेंगे तो कहाँ तक वे सेफ रहेंगे। आप हमारी परीक्षा में पास हुए। अब मैं बाबा को लिखूँगा कि जब आप मुंबई में ट्रेन से उतरे तो रमेश भाई जी के कार में बैठकर जा सकते हैं। परिणाम स्वरूप बाबा मम्मा हमारी कार में बैठे। बाबा मम्मा को मैं पूना तक कार चलाकर लेकर गया। इस प्रकार बाबा मम्मा के नज़दीक आने का सौभाग्य मुझे दादा विश्वकिशोर की ड्राइविंग की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण मिला। आगे हम पढ़ेंगे मेरे द्वारा कानूनी कागजात बनवाए। इस विषय पर भ्राता रमेश जी भाव के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार बताते हैं,
तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।